हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है मैट्रिक्स में जो भी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो व्हाट मैथमेटिकल इंडक्शन इज़ ऑल अबाउट। यहाँ पर मैं समराइज़ कर रही हूँ, पर डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो आप। मैंने अभी तक नहीं कराया है, टिल टुडेज डेट अभी तक नहीं कराया है, पर बाद में ज़रूर से करवा देंगे। तो बेसिकली ये 11th का चैप्टर है, तो एक्सपेक्टेड है कि आपको आती है। तो हम बता रहे हैं आपको कि तीनों स्टेप्स में हमको सॉल्व करना होता है, n=1 के लिए, n=k के लिए, n=k+1 के लिए, कि इन सारी चीज़ों के लिए इन तीनों स्टेप्स में हम लोग का जो कंडीशन है, जो गिवन स्टेटमेंट है, वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, वो ट्रू है कि नहीं, बस। दिस इज मैथमेटिकल इंडक्शन। तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे, हम लोग का मैट्रिक्स तो है ए। जैसे आप लोग 11th में जो चैप्टर किए थे वहाँ पे इक्वेशंस दिया रहता था कि 1 + 2 + 3 अप टू n = nth टर्म जो हो रहा है वो आता था। एंड नाउ वी हैव टू गो फॉर द 3 स्टेप्स एंड वी हैव टू सी वेदर दिस पर्टिकुलर nth टर्म सेटिस्फाइज द 3 स्टेप्स और नॉट। तो इन तीनों स्टेप्स को यदि सेटिस्फाई कर जाए तो बस वी आर डन विद द प्रिंसिपल। यही है मैथमेटिकल इंडक्शन। पर अभी मैट्रिक्स है, अरे यार डिफरेंस क्या है? मैथमेटिकल इंडक्शन हम लोग इक्वेशंस में करते थे, अभी बस इसमें मैट्रिक्स यूज़ करके करेंगे। व्हाट्स द डिफरेंस? बस मैट्रिक्स हो जाएगी और क्या, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सो nth टर्म का ऐसा गिवन है, तो पहले तो करेंगे फॉर n=1। फर्स्ट स्टेप नंबर 1, फॉर n=1। तो यहाँ पे n की जगह में 1 डालो, यहाँ पे a⁴ 1, फिर यहाँ पे b × a⁴ 1 - 1 अपॉन a - 1, यहाँ पे 0 और 1। तो अच्छे से देखो, यदि आप इसको सॉल्व करो तो यू आर गेटिंग द ओरिजिनल मैट्रिक्स, यानी वी कैन से दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n=1। सो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n=1, क्योंकि n में 1 डाले, 2 डाले, कुछ भी डाले तो विल गेट दिस मैट्रिक्स। तो अभी 1 डाल के क्या देख रहे हैं कि वी आर गेटिंग द ओरिजिनल मैट्रिक्स। सो यार इट इज़ ट्रू, राइट। नेक्स्ट फिर क्या करेंगे, फॉर n=k के लिए करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी फॉर n=k। स्टेप नंबर 2, फॉर n=k। तो क्या करेंगे, n की जगह में बस k डाल देंगे ना। क्या होगा, a⁴k b × a⁴k - 1, ये 0 और ये 1। हम लोग अभी क्या करेंगे, नाउ विल शो दैट द स्टेटमेंट इज, आप लिख लेना कि नाउ विल शो दैट इट इज़ ट्रू फॉर n=k+1। वी विल शो इट इज़ ट्रू फॉर, n=k+1। 1 के लिए देखा, k के लिए देखा, भी k+1 के लिए भी देखेंगे। तो क्या ही करना है भाई, a की जगह में क्या लिखेंगे, n की जगह में k+1। इसको कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, a⁴k × a लिख सकते हैं, a⁴k+1 को लिख सकते हैं, राइट। तो अभी मेरे को थोड़ा रब करना पड़ेगा। हम लोग nth टर्म को यहाँ पे फिर से थोड़ा ना कॉपी कर लेते हैं, जो भी है इधर में जो भी है इसको यहाँ पे थोड़ा लिख लेते हैं। इसके बाद हम ऊपर में कर रहे हैं और क्वेश्चन को बस इधर कॉपी कर रहे हैं। सो कर लेते हैं, ये है हम लोग का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लिख रही हूँ ताकि आपको फील करवा सकूँ कि क्या ही बताना चाह रही हूँ। तो पहले क्या था कि n=1, n=k के लिए बस ऐसे एज इट इज़ लिख देना, जैसे लिखा है मैंने। हर एक क्वेश्चन में जैसे भी आपका n रहेगा उसी फॉर्मेट पे आपको लिखना है। फिर k+1 के लिए करना है। अभी a के जगह में आपको n की जगह में क्या लिखना है, k+1। सो k+1 इसको स्प्लिट करेंगे तो a⁴k × a तो लिख ही सकते हैं ना। ऑल राइट, आ जाओ अभी देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। सो अभी देखो, a⁴k × a। अभी a⁴k क्या है, सो a⁴k जो है आपके पास, यहाँ पे बेसिकली n की जगह में k डाल दो ना। a⁴k b × a⁴k - 1, 0 1, और अपना a क्या था, a वही था ना, ab01, यही तो था हम लोग का a। अब वीडियो रिवाइंड करके देख लो, यही था हम लोग का ab01। सो वे क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और क्या।
मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग को पता है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए. हाँ, ऑर्डर तो सेम है, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2. सो वी कैन मल्टीप्लाई इट. वी कैन परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑन दिस मैट्रिसेस. तो कर लेते हैं. नाउ सी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम a टू द पावर k इंटू ए करोगे तो a टू द दिस टर्म इंटू दिस टर्म प्लस दिस टर्म इंटू दिस टर्म. अभी देखो a टू द पावर k इंटू ए प्लस b टू द ये टर्म इंटू 0, तो ये तो 0 हो गया. तो वी आर लेफ्ट विद a टू द पावर k इंटू ए, यानी a टू द पावर k प्लस 1 डायरेक्टली लिख देते हैं. नाउ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. डिटेल्स में पढ़ना चाहते हो तो फर्स्ट वीडियो देखो, वहाँ पे मैंने तोड़ तोड़ के समझाया कैसे मल्टीप्लिकेशन करना होता है. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. अभी पहले इसके साथ तो b जाएगी a टू द पावर k इंटू बी और प्लस ये वाला टर्म b इंटू ए टू द पावर k माइनस 1. अब यार नीचे यहाँ पे a माइनस 1 था ना, तो यहाँ पे a माइनस 1 भी तो है. और इसमें देखो 0 इंटू ए प्लस 0 इंटू तो 0 ही हो रहा है. और यहाँ पे 0 इंटू बी 0 प्लस 1 इंटू 1 1 1 हो गया. तो चलो हो गया. अभी अच्छे से देखो हम लोग का क्या दिखाना है. अल्टीमेट मोटिव यही है कि यहाँ पे जहाँ जहाँ n है वहाँ मेरे को k प्लस 1 चाहिए. यदि आ रहा है तो वी आर डन. अभी इस टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. थोड़ा मैं यहाँ पे ऐसे रफ वर्क बोल सकते हो, कुछ भी बोलो. यहाँ पे ना थोड़ा एज अ रफ वर्क इसको कर रही हूँ. ए वाला टर्म को a टू द पावर k इंटू बी प्लस b इंटू ए टू द पावर k माइनस 1 अपॉन a माइनस 1. एलसीएम करो, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो. क्या होगा? a टू द पावर k इंटू बी इंटू ए माइनस 1 प्लस b इंटू ए टू द पावर k माइनस 1 और नीचे यू आर लेफ्ट विथ a माइनस 1. रहने दो. अब इसको मल्टीप्लाई करो. देखो a टू द पावर k इंटू बी इंटू ए. सो a इंटू ए टू द पावर k मतलब क्या है? a टू द पावर k प्लस 1 इंटू बी. ओके, माइनस a टू द पावर k b प्लस यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो a टू द पावर k b माइनस बी. तो ये दो टर्म तो कैंसिल हो रहे हैं. वी आर लेफ्ट विथ, और नीचे तो a माइनस 1 है. सो वी आर लेफ्ट विथ a टू द पावर, यहाँ पे देखो a टू द पावर k प्लस 1 इंटू बी माइनस बी अपॉन a माइनस 1. यहाँ से अच्छे से देखो, यदि हम b को कॉमन ले ले तो वी आर लेफ्ट विथ a टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन a माइनस 1. यानी इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग आसानी से लिख पाएंगे a टू द पावर, यहाँ पे तो k प्लस 1 है और इसमें लिख पाएंगे b इंटू ए टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1 इन अपॉन a माइनस 1. यहाँ पे 0 और 1. सो देखो हैंस प्रूफ्ड, क्योंकि k प्लस 1 के लिए भी ये ट्रू है, क्योंकि हम लोग का क्वेश्चन जो था जैसे जहाँ जहाँ n था वहाँ k प्लस 1 दिखाना था हम लोग का टारगेट, तो वो कर लिए. सो वी कैन सो दैट सो देयरफॉर आप लिख सकते इट इज़ ट्रू फॉर, इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 व्हेनेवर n इक्वल्स टू k इज़ ट्रू. मतलब जब भी n इक्वल्स टू k ट्रू होगा तब n k प्लस 1, यदि n k के लिए ट्रू है तो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा. हैंस प्रूफ्ड, आप ऐसे क्वेश्चन में जो भी था आप लास्ट लाइन में ऐसे लिख सकते हो, हैंस प्रूफ्ड बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, हैंस प्रूफ्ड ऐसे आप लिख देना थोड़ा. हैंस प्रूफ्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. MI मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन. आप फुल लिखना, आप शॉर्ट फॉर्म मत लिखना. हैंस प्रूफ्ड मैथमेटिकल इंडक्शन दैट, ये क्वेश्चन को कॉपी कर लेना, दैट a टू द पावर n इक्वल्स टू n इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स. जो भी क्वेश्चन में था वो छाप दो. बस लास्ट में ये लाइन ऐड कर दो कि हैंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, जब फिर जो क्वेश्चन था वो छाप दो कि ये प्रूफ कर लिया हमने. बस इतना ही है, ऐसे ही करना होता है और कोई टफ चीज़ें नहीं है यहाँ पे. चलो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन से तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैथमेटिकल इंडक्शन से कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं फॉर द मैट्रिसेस. अभी फिर से एक नया क्वेश्चन लेते हैं जिससे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए. इसके बाद आप किताब खोल के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो. बस सेम ट्रिक है, सेम ही प्रोसीजर है कि मैथमेटिकल इंडक्शन में वो तीनों स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, वही तीनों स्टेप्स आपको इसमें भी फॉलो करना होगा जैसे कि आपने 11th में किए थे. सो चलो करते हैं. तो इफ a इक्वल्स टू कॉस थीटा आई साइन थीटा, एक मैट्रिक्स गिवन है, प्रूफ बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दैट a टू द पावर n इक्वल्स टू, बस थीटा के सामने देखो n जुड़ गया है, तो ये n के लिए भी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए कंडीशन ट्रू है. ये स्टेटमेंट जो है पूरा एकदम ट्रू है, वही हम लोग को दिखाना है. ओके फाइन. तो फर्स्ट स्टेप फॉर n इक्वल्स टू 1 करके देख लेते हैं ना.
हम 1 को देख के चेक करते हैं। आप चाहो तो n को 2 भी डालो, 3 भी डालो, कुछ भी डालो, फिर एनी नेचुरल नंबर इट विल बी ट्रू। आप चाहो तो यहाँ पे n को 2 डाल के भी देख सकते हो, तब भी देखना कि आपका जो कंडीशन है वो एकदम सही आ रहा है। यहाँ पे यदि आप 2 डालोगे तो यहाँ पे n की जगह में 2 2 करके आ जाएगी, ठीक है। तो यदि आप n इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं 1 डालूंगी तो काम ख़त्म, पर आप चाहो तो 2 से भी देख सकते हो। तो मैं 1 से ही कर रही हूँ, मैं इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करना चाह रही हूँ, आपको खुद को समझाने के लिए। आप चाहो तो घर बैठे कर सकते हो। सो इसमें देखो, ये देखो 1 थीटा होगा ना, बेसिकली 1 थीटा, ये यहाँ पे क्या है आई साइन 1 थीटा, ये फॉर्मेलिटी है बस, साइन 1 थीटा और यहाँ पे कॉस 1 थीटा, यानी कि देखो ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ रही है नहीं, या द रिजल्ट इज ट्रू फॉर, सो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। अब स्टेप 2 क्या होगा, लेट अस प्रूव इट फॉर, लेट अस प्रूव दैट, it is true for n equals to k। तो n equals to k के लिए a टू द पावर यहाँ पे k लिख दो और बस n की जगह में आप k डाल दो, सिर्फ n की जगह में आप k डाल दो। आई साइन यहाँ पे हो जाएगा k थीटा, यहाँ पे हो जाएगा cos k थीटा। यहाँ तक क्लियर है? अच्छे से देखो, सब कुछ विजिबल है, आपको दिख रहा है सब कुछ अच्छे से। नाउ लेट अस प्रूव इट फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। यहाँ पे आप ऊपर में लिख लेना कि लेट अस ट्राई टू प्रूव दैट इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, यानी 1 के लिए देखा, k के लिए देखा, अब k प्लस 1 के लिए भी देख लेते हैं ना, वही है काम यहाँ पे, ठीक है। सो k प्लस 1 के लिए देखेंगे तो यानी हम लोग को यहाँ पे फिर से वही काम करना है, a टू द पावर k प्लस 1 लिखना है, विच मीन्स हम लिख सकते हैं a टू द पावर k इंटू a, राइट। सो लिख लेते हैं अपना a टू द पावर k क्या है, cos k थीटा i साइन k थीटा, यहाँ पे i साइन k थीटा, फिर cos थीटा, और अपना a क्या है, सिर्फ cos थीटा i साइन थीटा, फिर i साइन थीटा और cos थीटा। वीडियो को पॉज करो, खुद से इसको मल्टीप्लाई करो, जल्दी से करो, खुद से करो, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, cos k थीटा इंटू cos थीटा, cos k थीटा इंटू cos थीटा। तो आई स्क्वायर का वैल्यू होती है -1, तो इससे क्या होगी, माइनस साइन k थीटा इंटू साइन थीटा। तो इसमें आ जाओ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करते हैं, यहाँ पे ना आई कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से तो आई मिलेगी, यहाँ पे भी आई मिलेगी। सो आई कॉमन ले लेते हैं और लिखो अभी cos k थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा, आई मीन साइन k थीटा cos थीटा। देखो अच्छे से, एक बार मल्टीप्लाई कर लो अच्छे से, देखो cos k थीटा साइन थीटा प्लस साइन k थीटा cos थीटा, ओके। इसका फॉर्मूला होती है साइन ए cos b प्लस cos ए साइन, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे भी आई कॉमन आएगी, एंड साइन k थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा आई साइन थीटा, आई मीन साइन थीटा, आई तो हमने कॉमन ले लिया ना। फिर यहाँ पे होगा आई स्क्वायर का मतलब फिर से -1, सो माइनस साइन k थीटा साइन थीटा प्लस cos थीटा cos k थीटा इंटू cos थीटा, बस यहाँ से अच्छे से देख लो, ठीक है। अभी फॉर्मुला है ये सारे मल्टीपल मल्टीपल एंगल का फॉर्मुला जो कि आपने 11th में ऑलरेडी कर रखे हो। cos b माइनस साइन ए साइन बी, कैसा फॉर्मूला है ये, cos a प्लस बी, यानी cos ऑफ k थीटा प्लस थीटा, और यदि k थीटा प्लस k थीटा प्लस थीटा होगा ना, यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, cos a प्लस बी क्या होगा, cos k थीटा प्लस थीटा। अब यहाँ से देखो हम थीटा को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या होगा, cos k प्लस 1 थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो आई ऑफ cos a साइन ए cos b प्लस cos a साइन b, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी, यानी आप लिख सकते हो यहाँ पे आई, तो यहाँ पे होगा साइन ऑफ k प्लस 1 थीटा। हम डायरेक्टली कर ले, बिकॉज फिर से मेरे को रब करना पड़ेगा, आपको समझाने में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए हम डायरेक्ट कर ले। आप चाहो तो वो k थीटा प्लस थीटा करके लिख सकते हो, फिर कॉमन ले सकते हो। फिर यहाँ पे देखो ये क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये भी साइन ए प्लस बी का ही है, तो आई ऑफ साइन k प्लस 1
थीटा, और ये कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कॉज ए प्लस बी का। सो कॉज ऑफ के प्लस 1 इंटू थीटा। मोटिव क्या था, क्वेश्चन में जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k प्लस 1 लानी। देख लो अपने क्वेश्चन में n जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ k प्लस 1 भी आ रही है, यानी दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस यानी दैट्स द रिजल्ट इज ट्रू फॉर, ऐसे लिखना है, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। फिर लास्ट लाइन में लिख देना हेंस बाय मैथमेटिकल, एकदम लास्ट में लिख देना हेंस इट इज़ प्रूव्ड बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, पूरा लिखना आप, दैट a टू द पावर n इक्वल्स टू ये वाला टर्म, यानी पूरा क्वेश्चन देना दैट a टू द पावर n इक्वल्स टू दिस, it is proved by mathematical induction that this is true for all n belongs to natural number। बस इतना ही करना है। तो ये पूरा स्टेप आपको समझ में आ गया है, आई होप सो। पॉज करो, अच्छे से ध्यान से सोचने की कोशिश करो। कुछ ऐसा कुछ नहीं किया है, सिर्फ पहले n इक्वल्स टू 1 के लिए n की जगह में 1 डाले हैं, फिर n इक्वल्स टू k के लिए यहाँ पे n की जगह में k डाल दिए, फिर k प्लस 1 के लिए दिखाना है तो n की जगह में आपको k प्लस 1 डालना है। इसको स्प्लिट कर दिए कि a टू द पावर k प्लस 1 को हम लिख सकते हैं a टू द पावर k इंटू a, तो वो लिख दिए। फिर एक टू द पावर k जो था और a जो था दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन किए, और ये जो फॉर्मूलाज यहाँ पे आए हैं ये सारे मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल्स का फॉर्मूला यदि आपने 11th में अच्छे से कर रखा है तो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। तो ये फॉर्मूलाज है, बस यहाँ पे ऐसे लिख दे कि थीटा प्लस थीटा को बस यहाँ पे k प्लस 1, थीटा कॉमन ले सकते हैं नॉर्मली, तो कर लिए। बस यहाँ से क्या मिला कि n की जगह में k प्लस 1 हम लोग को मिल रही है, यानी दिस इज़ ट्रू फॉर k प्लस 1 फॉर n इक्वल्स टू 1 फॉर n इक्वल्स टू k, हर एक नेचुरल नंबर्स के लिए दिस कंडीशन इज ट्रू। सो बस ऐसे करके क्वेश्चंस और भी बहुत सारे हो सकते हैं, इसमें कभी ख़त्म तो होगा नहीं। बेटर होगा आप अभी खुद से ट्राई करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए सारे कॉन्सेप्ट्स। एंड बाकी इफ़ यू हैव एनी फर्दर डाउट्स यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। पसंद आती वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं एडजॉइंट इन्वर्स, फिर डिटर्मिनेंट्स, फिर पढ़ेंगे सारे रूल्स के बारे में और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।